आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और उसमें ये जाना था कि उसकी आइडेंटिटीज़ की कोई कमी नहीं है। काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उनका इस्तेमाल भी हम इस साल कर रहे हैं। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आइडेंटिटीज़ की कोई कमी नहीं है, बट कहीं न कहीं तो ब्रेक लगाना होता है, इसलिए आपने 11th के अंदर बहुत लिमिटेड आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। माना बहुत सारी थी, बट स्टिल बहुत लिमिटेड थी वो आइडेंटिटीज़, इतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर। और ठीक इसी तरह से जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे भी बहुत लिमिटेड आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास। बट फ़र्क कहाँ आता है, जो नॉर्मल ट्रिगो है वहाँ पर रेंज मैटर नहीं करती थी हमारे लिए, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो डोमेन और रेंज है, यानी कि एक्स और एफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत मैटर करती हैं। इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कई सारी आइडेंटिटीज़ फेल हो जाती हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर रेंज में ना आ रही हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। अब फ़र्क कहाँ आता है कि जो आपका 12th का सिलेबस है वहाँ पर ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि आपको रेंज ध्यान रख के चलनी है, इसलिए मैंने बुक का वो पेज खोला हुआ है। तो आपको बुक पे इस पेज पे लिखी हुई लाइन दिख जाएगी कि सम रिजल्ट्स मे नॉट बी वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। In fact, they will be valid only for some values of x for which inverse trigonometric functions are defined। यानी कि उन्हीं वैल्यूज के लिए ही ये हमारी आइडेंटिटीज ट्रू होंगी जिनके लिए वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होगा। लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब हम उसका डोमेन और रेंज को दोबारा से लिखें, और वो रेंज आपको मैंने पूरी एक्सप्लेन की थी, उस पर बेस्ड पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लिए थे। और आगे अब उन्होंने क्या लिख दिया कि वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन एज दिस डिस्कशन गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। इन शॉर्ट, 12th के अंदर आपको रेंज पे फोकस नहीं करना, दूसरी आइडेंटिटीज के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन है उसमें तो करना है, वहाँ तो मजबूरी वाला सीन है। लेकिन जो आइडेंटिटीज मैं आज डिराइव करवाने जा रहा हूँ उनमें रेंज नहीं देखनी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि ये जो वीडियोज़ हैं सिर्फ 12th को ध्यान में रख के नहीं बना रहा मैं, एंट्रेंस की तैयारी के हिसाब से भी बना रहा हूँ। इसलिए अभी जब तक एनसीईआरटी में डिस्कस कर रहा हूँ तब तक तो रेंज पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम बिना ध्यान दिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब एनसीईआरटी के बाद आगे का टॉपिक उठाऊंगा मैं इस चैप्टर का, तब हम रेंज पे भी डिस्कस करेंगे। और तब आपको सिखाऊंगा कि रेंज कैसे चेक की जाती है, इसकी किस तरह से हम रेंज पर काम करते हैं, वो तरीका तब डिस्कस करेंगे। तो अभी पूरा काम विदाउट रेंज होगा, बिना रेंज को डिस्कस करें। आपको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए और कि मैं किस तरह से लेने वाला हूँ, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में रेंज मैटर नहीं करती। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा विद इन रेंज दिया जाएगा। इन केस अगर वो आउट ऑफ रेंज का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपको उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में, क्योंकि वो मिस्टेक सीबीएसई वालों की होगी। जब सिलेबस में नहीं है वो एक्स्ट्रा चीज़ अगर देंगे तो कटेंगे मार्क्स। बट मैंने आपको वो चीज़ सिखानी तो है ही, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी 12th का जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा हमारे लिए। अब स्टार्ट करते हैं, जो बची हुई आइडेंटिटीज़ है वो आपको